बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन क्लास 6 शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 6 का आज हम चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे। चैप्टर 8 है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। यह देखिए चैप्टर 8 है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। यह इस चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। इस चैप्टर की सिर्फ एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8। तो एक्सरसाइज 8 हम शुरू करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कहता है राइट एन इक्वेशन फॉर ईच स्टेटमेंट। यह जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है, हर स्टेटमेंट के लिए हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है। देखिए जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें कहता है अ नंबर इंक्रीज बाय 5 इज 12। अ नंबर नंबर हम ले लेते हैं एक्स कोई भी हम नंबर ले लेते हैं। इंक्रीज बाय 5 इसमें हम 5 इंक्रीज कर देते हैं, तो यह किसकी इक्वल हो जाएगा? 12 की इक्वल हो जाएगा। तो यह हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई है। सेकंड स्टेटमेंट में कहता है ट्वाइस अ नंबर। तो नंबर का हम ट्वाइस ले लेते हैं, तो यह हमारे पास 2x हो जाएगा। फिर कहता है डिक्रीज बाय 3, इसमें से हमने 3 डिक्रीज कर देने, तो हमारे पास ये किसकी इक्वल हो जाएगा? 15 के। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है 6 लेस देन 4 टाइम अ नंबर। पहले 4 टाइम नंबर हमने ले लेना। यह देखें 4x हमने लिया, तो ये हमारे पास 4 टाइम आ नंबर आ गया। फिर हमने क्या करना है? 6 लेस करने, ये हमने 6 माइनस कर दिए, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 30 के। पहले हमने 4 टाइम नंबर लिया, फिर उसमें से 6 माइनस कर दिए, तो ये हमारे पास इक्वल टू 30 आ गया। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या था? 1/5 ऑफ अ नंबर। तो ये हमारे पास 1/5 ऑफ नंबर हो गया। 1/5 ऑफ नंबर एडेड टू 6। अब इसमें हमने 6 ऐड करना है, तो ये हमारे पास कितना हो? इक्वल टू हो जाएगा 10 के। तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। स्टेटमेंट 5 में कहता है 2/3 ऑफ नंबर। यह हमने 2/3 ऑफ नंबर ले लिया। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8, इसको हमने 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमने सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8 कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 4 के। यह जो स्टेटमेंट 6 है, स्टेटमेंट 6 थोड़ा लॉन्ग थी इसलिए मैंने नहीं लिखी। स्टेटमेंट 6 मैं पढ़ देता हूँ, आप बुक पे देखें। स्टेटमेंट में कहता है द क्वोशिएंट ऑफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3। जब हमने नंबर के क्वोशिएंट को 3 से डिवाइड किया, फिर कहता है एंड एडेड टू 4, और इसमें 4 ऐड कर दिया, तो रिजल्ट हमारे पास 7 आ गया। कहता है इक्वल टू 7। तो यह हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई स्टेटमेंट 6 के लिए। स्टेटमेंट नंबर 7 है कहता है द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। देखें फर्ज किया एक ऑड नंबर मैंने x ले लिया। अब x से अगला जो नंबर होगा वो इवन होगा, फिर उससे अगला ऑड नंबर होगा। तो इसलिए एक नंबर है ये x मैंने ऑड लिया, x+1 जो होगा वो इवन होगा, फिर उससे अगला x+2 हमारे पास ऑड नंबर आएगा। तो यह देखें 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आ गए। कहता है इनका जो सम है ये हमारे पास इक्वल होगा 12 के। यह देखें मैंने सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ले लिया और ये इक्वल टू 12 आ गया। स्टेटमेंट 8 इन 12 ईयर अमीन विल बी 4 टाइम एज ओल्ड एज ही इज नाउ। फर्ज किया अब अमीन की उम्र हमारे पास x है, 12 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? ये 12 साल बाद उसकी उम्र हो जाएगी 4 टाइम। तो 4 टाइम जितनी उसकी उम्र अब है, तो ये 4x हो जाएगा। x+12 इक्वल टू 4x आ जाएगा। तो यह स्टेटमेंट 8 के लिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई। लीनियर इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 आ रही हो। देखिए इन सब में वेरिएबल की पावर हमारे पास 1 आ रही है, तो यह तमाम हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है। अब देखिए क्वेश्चन 2 में हमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो हमें लीनियर इक्वेशंस दी हुई है इन सब को हमने सॉल्व करना है, और इनमें जो वेरिएबल आ रहा है उस वेरिएबल की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। जिस तरह देखें इधर x आ रहा है तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर हमारे पास t आ रहा है तो t की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। यह तमाम लीनियर इक्वेशन से ले देखें इनमें वेरिएबल की पावर 1 आ रही है। इधर भी अगर आप देखें तो वेरिएबल की पावर हमारे पास 1 आ रही है। तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है।
+2 है, +2 को मैं इक्वल के राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो -2 हो जाएगा। तो x इक्वल आ जाएगा 7 - 2। अब 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 5 रह जाएगी। यहाँ पे भी मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये पहले -1 है, इसको मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये +1 हो जाएगा। तो 3x इक्वल आ जाएगा 23, -1 था, इक्वल के राइट साइड पे लेके आए तो +1 हो गया। अब 3x इक्वल हो जाएगा 23 + 1 24 आ गया। अब देखिए 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पे 3 डिवाइड कर देता हूँ। इधर भी 3 डिवाइड कर देंगे और इधर भी 3 डिवाइड कर देंगे। यहाँ से 3 कैंसिल होके x रह जाएगा। और 24 पे जब 3 डिवाइड होगा, 24 पे 3 का टेबल 8 टाइम जाता है, तो x की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। यहाँ पे देखिए इधर पहले 2 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि देखिए ब्रैकेट के बाद 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5x + 7 इक्वल हो जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, आगे प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए ये जो x वाली टर्म है इनको मैं लेफ्ट साइड पे कर लेता हूँ और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे। 5x ये +2x है, इसको जब मैं इक्वल के लेफ्ट साइड पे लाऊंगा तो ये -2x हो जाएगा। दरम्यान में इक्वल की साइन, ये +7 है, इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगा -7 हो जाएगा और आगे +4 आ गया है। अब 5x में से 2x को माइनस करेंगे, 3x इक्वल टू -7 में से जब हम +4 निकालेंगे तो हमारे पास -3 रह जाएगा। अब देखिए 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं क्या करता हूँ दोनों साइडों पे 3 से डिवाइड कर देता हूँ। ये 3 और 3 कैंसिल, ये भी 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो x की वैल्यू x इक्वल आ जाएगा -1। राइट साइड पे हमारे पास -1 रह जाएगा। पार्ट 4 में ये देखिए x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 5x को मैं इधर ही रखता हूँ, यह -1 है, इसको इक्वल के राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये हमारे पास 44 + 1 हो जाएगा। 5x इक्वल आ जाएगा 44 + 1 45 हो गया। अब मैं 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, इधर भी 5 से डिवाइड कर देता हूँ और इधर भी 5 से डिवाइड कर देते। देखिए ये 5 और 5 कैंसिल होकर हमारे पास x रह जाएगा। और जब 45 पे हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 का टेबल 45 पे 9 टाइम जाता है, तो हमारे पास x की वैल्यू 9 आ गई। इधर अभी वेरिएबल हमारे पास t आ रहा है, तो t की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। मैं क्या करूँगा, यह जो t वाली टर्म्स है इनको लेफ्ट साइड पे कर लेता हूँ। 13t यह +3t है, इसको मैं इक्वल के लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा तो -3t हो जाएगा। दरम्यान में इक्वल का साइन, यह -14 है, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो +14 हो जाएगा और ये +16 आ गया। 13 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10t रह जाएगा, इक्वल टू 14 + 16 करेंगे तो 30 आ गया। अब देखिए 10t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पर 10 से डिवाइड कर देता हूँ। यह 10 और 10 कैंसिल हो गए, t रह गया। और जब 30 पे 10 को डिवाइड करेंगे, 10 का टेबल 30 पे 3 टाइम जाएगा तो हमारे पास t की वैल्यू 3 आ गई। इस पार्ट में हमने पहले क्या करना है, देखें ब्रैकेट के बाहर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को पहले अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t आ जाएगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ गया। अब देखें ब्रैकेट के बाहर -2 है, -2 को जब 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4t आ जाएगा। फिर -2 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, इक्वल टू 5 को भी मैं अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 3 आर 15। अब यह t वाली जितनी टर्म्स है इनको मैं लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूँ, इक्वल के लेफ्ट साइड पे, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इनको इक्वल के राइट साइड पे ले जाते हैं। तो ये 3t आ रहा है, ये -4t, और देखें इक्वल के उस तरफ ये 5t है +5t। जब इसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये -5t हो जाएगा। दरम्यान में इक्वल का साइन, यह -3 है, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे +3 हो जाएगा। इसी तरह -6 से राइट साइड पे लेके जाएंगे +6 और ये +15।
अब देखें टी वाली टर्म्स हमने एक साइड पे कर लिए, कांस्टेंट टर्म हमने दूसरी साइड पे ले लिए। अब हम जब इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, ये देखें -5 और -4 -9 हो जाएंगे। -9 में से जब हम +3 निकालेंगे तो -6 टी रह जाएगा इक्वल टू 3 + 6 9, 9 + 15 हमारे पास आ जाएगा 24। अब -6 टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -6 को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पे -6 से डिवाइड कर देता हूँ। इधर भी -6 से डिवाइड कर देंगे और इधर भी -6 से डिवाइड कर दिया। ये -6 और -6 दोनों कैंसिल हो के हमारे पास टी रह गया, और ये माइनस की साइन इसी तरह आएगी। 6 का टेबल 24 पे हमारे पास 4 टाइम जाता है, तो 6 4 24 हो जाएगा। टी की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई। पार्ट 7 है। पार्ट 7 में देखें हमने पहले 14 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 14 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास 28 टी आ जाएगा। आगे माइनस की साइन है, और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। फिर -2 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे -2 टी, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, आगे इक्वल का साइन। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 30 टी, और 10 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 आ गया। अब देखें ये दोनों टी वाली टर्म है। 28 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 26 टी रह जाएगा। और ये देखिए माइनस का 42 और माइनस का 4, ये हमारे पास -46 आ जाएंगे इक्वल टू 30 टी -40। अब टी वाली टर्म को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ। 26 टी और 30 टी को जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये -30 टी हो जाएगा इक्वल टू, ये माइनस का 46 है, इसको राइट साइड पे लेके आएंगे तो +46, और ये -40 आ गया। अब देखिए बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को माइनस करेंगे, जब 30 में से 26 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 रह जाएगा, और साथ में साइन बड़ी टर्म की लगाते होते हैं, तो -4 टी आ जाएगा इक्वल टू 46 में से 40 को माइनस करेंगे तो 6 आ गया। अब टी हमने फाइंड करना है, लिहाजा मैं क्या करता हूँ -4 से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ। लेफ्ट साइड में -4 और -4 कैंसिल होके टी रह जाएगा। राइट साइड में देखिए दोनों टर्म 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। 2 3 आर 6 एंड 2 2 आर 4, तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी -3/2। पार्ट 8 में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x वाली टर्म को मैं लेफ्ट साइड पे कर लेता हूँ। देखिए 3x डिवाइडेड बाय 4, और 2x लेफ्ट साइड पे आके -2x हो जाएगा। आगे इक्वल का साइन, -5 को मैं इक्वल के राइट साइड पे ले जाता हूँ तो ये +5 हो जाएगा। अब देखिए फ्रैक्शन वाली टर्म्स आ गई है, इसके नीचे 1 आ रहे हैं, इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा। देखिए 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस, यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे 1 है, तो 4 2x से मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास 8x आ जाएगा इक्वल टू 5। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और न्यूमिनेटर में देखें -8 में से जब हम +3 निकालेंगे तो हमारे पास -5x इक्वल हो जाएगा। 4 दूसरी साइड पे जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -5x इक्वल आ जाएगा 5 4 20। अब -5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, -5 को हटाने के लिए मैं दोनों साइडों पर -5 से डिवाइड कर देता हूँ। ये -5 और -5 कैंसिल होके x रह गया इक्वल टू, माइनस की साइन इसी तरह आएगी। 5 का टेबल 20 पे 4 टाइम जाता है, तो हमारे पास x की वैल्यू -4 आ गई। नंबर 2 का 8 पार्ट 8 में ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था 3x डिवाइडेड बाय 4 -5 इक्वल टू 2x। यहाँ पे भी हमने एलसीएम लिया था। अगर आप एलसीएम नहीं लेते तो इस 4 को ख़त्म करने के लिए क्या करें, तमाम टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई
बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट टर्म को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड टर्म को भी 4 से मल्टीप्लाई करके, और दूसरी साइड पे जो टर्म आ रही है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें 4 और 4 कैंसिल होके 3x रह गया, माइनस 4 5 जार 20 इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ गया। अब ये जो x वाली टर्म है इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, तो 3x माइनस 8x इक्वल हो जाएगा -20, दूसरी साइड पे जाके +20 हो गया। अब -8 में से +3 निकालेंगे तो -5x इक्वल टू 20 आ गया। -5 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पर हम -5 से डिवाइड कर देते हैं, तो -5 और -5 कैंसिल होके x रह जाएगा, और ये -5 का टेबल 20 पे 4 टाइम जाता है, तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी। अब ये पार्ट 9 है। पार्ट 9 में देखें, ये ब्रैकेट के बाहर 0.2 आ रहा है, 0.2 का अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -0.2x से मल्टीप्लाई होगा तो -0.2x ही आ गया। आगे देखें माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगी। 0.2 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास 0.5 आ जाएगा, इक्वल टू 52.8 आ गया। अब -0.2x, यह प्लस का है, प्लस का 0.5 है, इसको मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो माइनस हो जाएगा 52.8 माइनस 0.5। अब 52.8 में से हम 0.5 को माइनस करते हैं तो ये -0.2x इक्वल रह जाएगा। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 52.3 आ गया। अब हमने x फाइंड करना है। 0.2 को खत्म करने के लिए मैं दोनों साइडों पे -0.2 से डिवाइड कर देता हूँ। लेफ्ट साइड पे देखें -0.2 और -0.2 कैंसिल होके x रह जाएगा, और राइट साइड पे जहाँ 52.3 पे -0.2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -261.5। तो ये आप कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। पार्ट ए में 4 मल्टीप्लाई और अंदर वाली दोनों टर्म से 4 को मैं जब 2.8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास 11.2 आ जाता है। फिर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -4x इक्वल टू -3.8 एंड -x आ गया। अब x वाली टर्म को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट साइड पे ले जाते हैं। ये -4x आ रहा है लेफ्ट साइड पे, -x से लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे +x, दरम्यान में इक्वल का साइन, ये -3.8 आ रहा है, और 11.2 को भी राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये -11.2 हो जाएगा। अब -4x में से जब हम 1x निकालेंगे तो हमारे पास -3x रह जाएगा, दरम्यान में इक्वल का साइन। ये देखें दोनों माइनस वाली टर्म में, लिहाजा हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और साथ साइन माइनस की लगाएंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। अब देखें x के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा -3 को खत्म करने के लिए मैं दोनों साइडों पर -3 से डिवाइड कर देता हूँ। देखिए -3 और -3 कैंसल, राइट साइड में ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगी। 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम जाता है, लिहाजा x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। 11 पार्ट में 0.2 अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। 0.2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0.2x आ जाएगा। 0.2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 ही आ जाएगा। आगे 0.3 है, साथ माइनस की साइन है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.3x, और आगे माइनस माइनस प्लस, 0.3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। आगे इक्वल का साइन, 0.4 आ रहा है, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4x हो जाएगा। फिर जब 0.4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, x वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे कर लेता हूँ और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ रहा है 0.2x, और आगे आ जाएगा -0.3x, और ये 0.4x को मैं इक्वल के लेफ्ट साइड पे लेके आऊंगा तो -0.4x आ जाएगा, इक्वल टू
राइट साइड पे हमारे पास 2 आ रहा है, 0.3 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस 0.3, इसी तरह 0.2 को भी राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस 0.2 हो जाएगा। अब देखिए 0.2 माइनस 0.3 और माइनस 0.5 इन तीनों को इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 0.5 आ जाएगा। दरम्यान इक्वल का साइन 2 में से जब आप 0.3 और 0.2 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 1.5 आ गया। अब x से 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.5 को कैंसिल करने के लिए मैं माइनस 0.5 से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ। माइनस 0.5 और माइनस 0.5 कैंसिल हो जाएंगे, x रह गया इक्वल टू माइनस की साइन 1.5 जब हम 0.5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 आ गई। पार्ट 12 में देखें, इधर 3 डिवाइड हो रहा है, उधर 2 डिवाइड हो रहा है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो डिवाइड वाली टर्म है, इधर मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इस टर्म से, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। 2 अब इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स, दरम्यान में इक्वल का साइन, और 3 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स आ गया। 2 को भी अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जार 2 प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल टू 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 माइनस 3x। x वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, 2x ये माइनस का 3x है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो प्लस 3x हो जाएगा इक्वल टू राइट साइड पे 3 आ रहा है, 2 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस 2 हो गया। 2x और 3x 5x हो जाएंगे, 5x दरम्यान में इक्वल का साइन, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा। अब 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 5 आ गई। अब पार्ट 13 है, पार्ट 13 में देखें दोनों तरफ 4 डिवाइड हो रहा है, तो ये देखें कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ से 4 4 कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स एंड 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस एक्स। 3 को अंदर वाली दोनों टर्म से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 1 जार 3 प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल का साइन 1 मल्टीप्लाई होगा तो दोनों टर्म इसी तरह आ जाएगी। अब x वाली टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड पे कर लेता हूँ, 3x आ रहा है, ये x वाली टर्म लेफ्ट साइड पे आएगी तो माइनस एक्स हो जाएगी, दरम्यान में इक्वल का साइन 5 इसी तरह आएगा, प्लस 3 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस 3 हो जाएगा। 3x में से जब हम 1x निकालेंगे तो 2x इक्वल टू 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 2 से डिवाइड कर देता हूँ। देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 2 कैंसिल हो गए तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। पार्ट नंबर 14 है, इधर देखिए 6 डिवाइड हो रहा है और इधर 12 डिवाइड हो रहा है। 6 को मैं 12 से कैंसिल कर देता हूँ, 6 1 जार 6 एंड 6 2 जार 12। अब देखिए इधर हमारे पास 5/2 रह जाएगा, ये 2 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 इक्वल आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 9। और 2 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस 2 5 जार 10 इक्वल टू 5 को भी अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 9 जार 45। ये x वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, 2x ये प्लस 5x से लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस 5x इक्वल टू 45। 10 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। अब देखिए जब माइनस 5x में से हम प्लस 2x को निकालेंगे तो हमारे पास माइनस 3x रह जाएगा इक्वल टू 45 में से 10 माइनस करेंगे तो 35। अब x से माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 3 को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पे माइनस 3 डिवाइड कर देता हूँ। देखिए माइनस 3 और माइनस 3 कैंसिल हो गया,
तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास x रह जाएगा और राइट साइड पे देखिए दोनों टर्म कैंसिल नहीं होती है, तो इसी तरह यहाँ आ जाएंगी -35 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। पार्ट नंबर 15 है। 4 इधर 8 डिवाइड हो रहा है, हम इनको इधर भी कैंसिल कर सकते हैं, या अगर 8 इधर डिवाइड हो रहा है इसको दूसरी साइड पे लेके जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यह हो जाएगा 7 माइनस एक्स इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 8। लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा था, जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 4 1s आर 4 एंड 4 2s आर 8। अब 2 मल्टीप्लाई 3 रह जाएगा, तो 7 माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3s आर 6 आ गया। कांस्टेंट टर्म में +7 इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, लेफ्ट साइड पे हमारे पास माइनस एक्स इक्वल टू 6 +7 है, दूसरी साइड पे जाके -7 हो जाएगा। तो माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा -7 में से जब +6 निकालेंगे तो -1 रह जाएगा। ये माइनस और माइनस दोनों साइडों से कैंसिल होके एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। पार्ट 16 है। पार्ट 16 में भी देखें दोनों तरफ फ्रैक्शन वाली टर्म्स है। यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस डिनोमिनेटर वाली टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई 2x माइनस 5 इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7x माइनस 3। 4 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें, 4 2s आर 8x। 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 इक्वल टू 5 7s आर 35x एंड -15 आ गया। अब x वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे कर लेते हैं, 8x 35x से माइनस हो जाएगा -35x इक्वल टू -15 या -20 है, दूसरी साइड पे जाके +20 हो गया। अब 35 में से जब हम +8 निकालेंगे, -35 में से जब हम +8 निकालेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा -27x इक्वल टू, तो प्लस का 20 है और माइनस का 15, +20 में से -15 निकालेंगे तो +5 रह जाएगा। अब देखें x के साथ -27 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पर -27 से डिवाइड कर देता हूँ। ये -27 और -27 कैंसिल हो गए तो x की वैल्यू आ जाएगी -5 डिवाइडेड बाय 27। यहाँ भी देखें दोनों तरफ फ्रैक्शन वाली टर्म्स है, ये दोनों नीचे वाली टर्म कैंसिल भी नहीं हो सकती है, तो लिहाजा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 इस टर्म से मल्टीप्लाई होकर 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा 7 इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स। 5 3s आर 15 माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x इक्वल टू 7 4s आर 28 माइनस 7x। x वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे कर लेते हैं, -5x, ये देखें माइनस का 7x है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो +7x, दरम्यान में इक्वल का साइन 28 +15 है, दूसरी साइड पे जाके -15 हो जाएगा। अब बड़ी टर्म +7 है, 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2x रह जाएगा इक्वल टू 28 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 13। अब 2 से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। पार्ट 18 है। पार्ट 18 में फ्रैक्शन वाली टर्म्स है। देखें डिनोमिनेटर में 6 और 30 ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 6 1s आर 6 एंड 6 5s आर 30। अब हमारे पास इधर 5 आ गया और इधर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को इस टर्म से, तो 5 इस टर्म से मल्टीप्लाई हो गया 5 मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 आ जाएगा। 5 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें, 10x प्लस 10
इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस 3 आ जाएगा। अब x वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे कर लेते हैं, प्लस 3 है इधर आके माइनस 3x हो जाएगा इक्वल टू प्लस का 10 है दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 10 और माइनस 3 आ जाएंगे। 10 में से 3 को माइनस करेंगे 7x इक्वल टू माइनस 13 क्योंकि दोनों टर्म माइनस वाली थी। अब 7 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, 7 और 7 कैंसिल होके x की वैल्यू हमारे पास माइनस 13 डिवाइडेड बाई 7 आ गई।